नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में जयपुर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन में किसानों को केंद्र में रखते हुए बड़ा मंथन देखने को मिला। इसमें राजस्थान सरकार ने साफ किया कि खेती को लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और तकनीकों पर तेजी से कार्य हो रहा है। सरकार का जोर है कि खेती फायदेमंद हो और किसान विकसित राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत बने। एक रिपोर्ट। किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन स्तर में सुधार करते हुए सरकार कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रही है। इसी के अंतर्गत जयपुर में पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राजस्थान में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोड मैप तैयार किया गया है। देश की भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में पहले क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ राजस्थान से किया गया है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और राजस्थान राज्य शामिल है। इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का एक मंच मिलेगा। साथ ही राज्यों के बीच आपसी समन्वय व नवाचारों को भी साझा कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और विश्वास जताया कि इस सम्मेलन में कृषि विकास के लिए जो वैचारिक मंथन होगा वो कृषि के भविष्य को नई दिशा देगा। इस कॉन्फ्रेंस में विषयवार प्रस्तुतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर होने वाली चर्चा देश भर, विशेष तौर पर राजस्थान के किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसान हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत फसल श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण किया है। कृषि बजट में 34% की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज बाजरा, सरसों और इसबगोल जैसे उत्पादों में देश के प्रथम स्थान पर है, जिसे अब प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान कृषि में नई ऊंचाइयां छू रहा है। राज्य के करौली जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान कई अहम घोषणाएं कर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को गति प्रदान की। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। किसानों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी जरूरी कदम इसका प्रमाण है। हाल ही में करौली जिले के टोडा भीम के नांगल शेरपुर गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण मार्गों करीरी गाजीपुर भैरौजी से राजौर वाया मेरेडा खेडी, जेठडी माचडी और पथवारी से घासीराम बाबा आश्रम कदम कुंडी वाया मातासूला पाडली खुर्द सड़क निर्माण करने की एवं नांगल शेरपुर तहसील बालघाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने करौली जिले के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की बजट घोषणाएं की गई हैं। 60 करोड़ रुपए की लागत से सलेमपुर से बालौती, डाबरा, शेखपुरा, गोठरा, बरवासन देवी, नरौली सड़क में हाई लेवल ब्रिज का काम प्रारंभ हो चुका है। 25 करोड़ रुपए की लागत से नादोती, श्री महावीर जी खेड़ा रोड, गंभीर नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ रुपए लागत से मोठियापुरा से जगरवाया हरिरामपुर सड़क मार्ग के विकास सहित
कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लपाविली गांव में एनीकट निर्माण की मांग पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध करवाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना व यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके साथ ही INGP, गंग नहर और सोम कमला अम्बा सहित अनेक परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के काम भी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में वन एवं पर्यावरण विभाग के पौधारोपण लक्ष्य, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी स्थापना के संबंध में बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को हरियालो राजस्थान बनाना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसी दिशा में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से पौधारोपण के कार्य को प्रारंभ कर मानसून सीजन जुलाई, अगस्त व सितंबर माह में गति प्रदान की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण के लिए स्थान चयन से राजस्व विभाग का भी सहयोग मिल जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत किसानों को निःशुल्क फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक नमो नर्सरी स्थापना के कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम को गति प्रदान करें। प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास और सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के मकसद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम बैठक ली। इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऐसे में प्रदेश में डेयरी द्वारा दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए औसत दुग्ध संकलन एवं दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 2000 करोड़ रुपए के राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एवं सरस को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के साथ ही प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सरस आउटलेट खोले जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादों की व्यापक ब्रांडिंग भी की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए औचक निरीक्षण किए जाए एवं इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय जलमार्ग 48 की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एवं IIT मद्रास को इस प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं का आंकलन करने एवं जहाजों के अनुमानित ट्रैफिक की तुलनात्मक एवं अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को माल परिवहन एवं निर्यात के लिए जलमार्ग उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी क्रम में उन्होंने जवाई लूनी रण ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग 48 को मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये राष्ट्रीय जलमार्ग अस्तित्व में आएगा तो इससे प्रदेश के साथ ही नजदीकी राज्यों के उद्योगों और व्यापारियों को भी सुगम माल ढुलाई का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचकर वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन पर परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी एवं संतुष्टि आधारित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के विभिन्न सेक्शनों का अवलोकन कर शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया, संतुष्टि दर तथा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी नागरिक असंतुष्ट न रहे तथा प्रत्येक परिवेदना का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में रामजल सेतु लिंक परियोजना की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना के पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए शेष कार्यों को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही परियोजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग ने रामजल सेतु लिंक परियोजना की डीपीआर का तकनीकी प्रशिक्षण कर लिया है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट को शीघ्र अंतिम रूप देने और इसके लिए केंद्र सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में माई भारत की गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। युवाओं को पर्यटन, सोलर, पेट्रोकेमिकल्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशा मुक्ति, फिटनेस और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से फिट राजस्थान, हिट राजस्थान के विजन को हर गांव और शहर तक पहुंचाया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बने विकसित भारत यंग लीडर्स से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीआईएसजी द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के संबंध में अहम बैठक बुलाई। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के अंतर्गत स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक की आवश्यकताओं के अनुरूप गांव और शहरों के विकास का मास्टर प्लान व रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मैपिंग इस अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने इस अभियान की डिजिटल मैपिंग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान से सहयोग लेते हुए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी विभागों की परियोजनाओं को एकीकृत करके कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए परियोजनाओं में विकास से लेकर क्रियान्वयन तक हर स्तर पर इसका उपयोग किया जाए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।